और मेरे बाल बच्चे छोटा छोटा सब पढ़ने लिखने वाला। एक तो बच्ची है और मेरा सास बूढ़ी है, मेरा कोई नहीं सहारा। मेरा बाल बच्चा के लिए नौकरी में चाहिए। इसी से हमारे बेटा कहियो जागरण नहीं पे वो, बाकी सब घर बुलावे सब घर जा से रोज नहीं से थी गेले जाए। तो बेटा वार्ड के आदमी रहला, कोई भी बुलावले चल जा। वार्ड हॉल थी। हाँ वार्ड वाला और गांव के लिए सदर हलन। हाँ सदर हलो गांव के लिए, कोई बुलावले चल जा। हमें के का पता मेरा बेटा आज लेके मार मैया चलल जेते ले जा हमारे बेटवा के जब लेके उसका मांग करा है सरकार से, प्रशासन से। तो उस भीड़ में आप मुखिया को देखे थे कि? भीड़ में नहीं था वो, नहीं था भीड़ में नहीं था वो। और अभी तक यहाँ भी नहीं आया मुखिया। आप लोग से मिलने नहीं आया? नहीं आया वहाँ से और वहाँ से भी चल गया। यहाँ तक अभी तक हम लोग को भी देखा नहीं वो। शासन के लोगों से मैंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा घटना है, मॉब लिंचिंग का बात है, तो आप इसको लीजिए संज्ञान रूप से। तो उन्होंने भी मुझको दिलासा दिया है, हाँ दिलाया है कि करेंगे, आपका काम पूरा करेंगे, कभी आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। और बच्चों लोगों के बारे में भी कहा है कि इन लोग का जीवन यापन के लिए कुछ सहारा देंगे, करेंगे जो भी होगा। परिवार के लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने धमकी दी थी। देखिए मेरा इमरान के साथ में अच्छा रिश्ता रहा है, कभी उसके साथ मेरा कोई होक टोक नहीं हुआ है। हमारा जब पंचायत का मीटिंग होता था तो हम खुद उसको कॉल करते थे और कॉल करके बुलाते थे, तो कभी हमको कहते थे कि मेरा व्यस्त कार्यक्रम है, हम नहीं रह पाएंगे। आरोप देखिए, आरोप उस परिवार से मेरा किसी प्रकार कोई गिला शिकवा नहीं, उस परिवार से मेरा अच्छा लगाव रहा है। ठीक है, बातचीत कम रहा है क्योंकि टोला की दूरी है। अगर मेरा अगल बगल रहता निश्चित तौर उसके साथ हम खाना खाते, लेकिन दूरी के चलते उसके साथ में ऐसा कोई लगाव नहीं था। तो एक सामाजिक रिश्ता था। हाँ सामाजिक रिश्ता था, व्यक्तिगत बहुत अच्छा संबंध। या खराब भी नहीं? खराब नहीं, अगर अच्छा नहीं था तो बुरा भी नहीं था। जिस इलाके में घटना घटी है उस इलाके के डीएसपी साहब हैं सी झा जी, हम उनसे बात करते हैं। तो 2 दिन हो गए, क्या समझ पाए अभी तक? आप लोग लगातार हैं क्षेत्र में। देखिए एक तो ये है कि जो घटना घटी है उसके लिए हमारे यहाँ जो लीगल जो एक्शन होता है वो सब लिया जा रहा है। और इसमें 21 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई, उसमें से 11 गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बाकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जल्द से जल्द उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें और उनको कोर्ट में सजा दिला पाए हम लोग। झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार हिंसक भीड़ द्वारा लोगों को मार दिया जा रहा है। ऐसी घटनाएं आप लगातार सुनते आ रहे हैं। वर्तमान में 6 अक्टूबर को, बीते 6 अक्टूबर को एक घटना बोकारो जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर गोमिया प्रखंड के धवैया पंचायत के धवैया गांव में घटी है। हम यहाँ पहुंचे हैं गोमिया प्रखंड के धवैया पंचायत के धवैया गांव में। इमरान जिनकी मौत हुई है उनका घर यहाँ से थोड़ी दूर पर है। बताया जाता है कि इमरान की उम्र लगभग 45 वर्ष है। इमरान के 3 बेटे हैं और एक बेटी है। इमरान पूर्व में वार्ड पार्षद रह चुके हैं, वर्तमान में उनकी पत्नी जो है वो वार्ड पार्षद है। इमरान के पिता का देहांत बहुत पूर्व में हो गया था जब वो छोटे थे, और इमरान की माँ है। परिवार के तमाम लोगों से बात करेंगे। यहाँ फोर्स भरा हुआ है चारों तरफ, 144 लागू है 10 अक्टूबर तक, तो तमाम जगहों पर फोर्स है। तो अधिकारी जो यहाँ पहुंचते हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और कई लोगों से हम लोग बात करेंगे। इमरान की माँ है हम लोगों के साथ, हम यहाँ मौजूद हैं। चारों तरफ भीड़ है, परिवार गम में है, इकलौता बेटा खोया है माँ ने। तो कोशिश करेंगे कि कुछ बातचीत हो पाए। कब आपको पता चला कि इमरान नहीं रहे? अच्छा, उसने बोला हम 5 बजे हम इधर गाय खाने जा रहा है, इधर का बेटा आई खोटेस बोल कोई दिक्कत नहीं, बेटा नहीं पा रही हो सच में तो कह यहाँ तक ले लो कह दिले जो मैया सच में लाले ढोका हम आए पहरा गेलो अगर ओहो पहरा लो मत पुते हो अरुण ठाकुर गाड़ियन बैठा ले गेले हमर बेटा के ओहे जस्ट बाहर आइलो मोबाइल ने जियार खाई लोंगी ने जस्ट बैठा के ले गेले अरुण ठाकुर। अब उधर 5 बजे अब वो ले गए गुंगटी पान खाए, मर कभी बेटा पान नहीं खाया, वहाँ गुंगटी बांधे। अब उठ ले के अब कहाँ छोड़ ले नहीं छोड़
और मालूम ना है हमें क्यों। अच्छा, फिर तो सूचना कैसे पर लोग घटना भे गेले? सूचना खूब हम जब जुलूस इधर गेलो उधर जुलूस आओ यहाँ बोलो यहाँ देख जब एक लड़का खोखा है इधर बनिया लड़का है मेरा बेटा नती बन के वो नतीवा के चलिए चलिए तेरा पापा रह गए हमारे देखने कूदी जाए को नतीवा वही देखा है कि दादी को मेरा बाप घिचट के कोई सब बोला उधर जे जाओ जल्दी ले जाओ इसको बोला ले जाओ ये वाला मेरा बेटा इधर ले जाओ तो कन्या हमारे बेटा यहाँ आके बोलते करते हुए गाड़ी में ले गए हमारे बेटा अब हम घूरे लागलियो बेटा कहाँ हो देखा और ये बेटा कहाँ हो और गोटेगा डीवा भूले लागली कहाँ हमारे बेटा गाड़ी में कंधे लाई गए उठाई के अब कहाँ ले गो यहाँ हमारे सब भाई बच्चा कूदो तो कहूँ ना थाना ना है हुआ ना रिम्स ना रांची लेके हमार मियाँ मोर दिलो बेटवा रांची लेके और खाली रिम्स से में भर्ती करके छोड़ दिले हो हाँ कहा के मरा दिलो बेटवा बोला के कोई ऐसा उ ले दिलो कोई ऐसा उठिन ले लेके छोड़ दिलो साजे बोला दिलो सब ले गए उधर से लाइन के उतना दूर से हमारे बेटवा इधर ना कभियो कभी पहले झगड़ा झंझट कुछ भेल ककरो से? किसी से हमारे बेटवा कभी झगड़ा नहीं होता है किसी से हमारे बेटवा कहीं झगड़ा नहीं भेवो बाकी सब घर बुलाओ सब घर जा से रोज नहीं से गेले जाए हमारे बेटवा वार्ड के आदमी रहल कोई भी बुलावल चल जा वार्ड हल हाँ वार्ड हलो और गांव के लिए सदर हलो हाँ सदर हलो गांव के लिए कोई बुलावल चल जा हमें के का पता मेरा बेटा आज लेके मार मैया चलल जेते ले जा हमारे बेटवा के जा बोले उसका नहीं मांग करा है सरकार से प्रशासन से हमार सब ले सब कुछ लेके जासू की लगा के हमार बेटा ये कराई दिया वो ले गलो और होंदे इधर उधर आर मैंने गरु खेदा से तरी ले गए तुम इधर बेटवा हमार और कोई ऐसा कोई डालो दोसर तेसर नहीं तो कोई सच्चाई मेरा बेटा घर में घर ले लेके हमारे साथ इमरान की पत्नी है जो मृतक हैं उनकी पत्नी है। इमरान पहले वार्ड सदस्य थे अभी इनकी पत्नी वार्ड सदस्य है और इमरान सदर भी थे गांव के जैसे लोग बता रहे हैं। जो दिन घटना भेलो उस दिन तो पता कैसे चलो कैसे पता मेरे लड़को आगे बोल दिया 7 बजे अरुण ठाकुर मेरा घर से बुला के 5 बजे 5:30 बजे मेरा शोहर को उठा के ले गया। हम पाछे निकले तो देखे शोहर को पान खाने के लिए उधर बुला के ले गया पंचायत भवन। नहीं खाते पान नहीं खाने नहीं और उधर सेटिंग करा के और मराए और तेजलाल मुखिया में सब सेटिंग करा के मराए। वो धमकी दिया है 28 तारीख जान से मारेंगे। मेरा बच्चा को भी धमकी देता है और मेरा आदमी को जैसा हाथ छोड़ा है वैसा लोग को गिरफ्तार करे और उन लोगों को फांसी का सजा होना चाहिए। कभी कोई झगड़ा झंझट कुछ नहीं, वोट के इलेक्शन के बारे में धमकी दिया। चुनाव और मेरे बाल बच्चे छोटा छोटा सब पढ़ने लिखने वाला, एक तो बच्ची है और मेरा सास बुढ़ी है, मेरा कोई नहीं सहारा। मेरा बाल बच्चा के लिए नौकरी मुझे चाहिए। मेरा बाल बच्चा भी धमकी देता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी रमजान अली है। अच्छा, मैं इमरान के बड़े पापा के लड़का हैं, बड़े लड़का हैं। ये इधर ही रहते हैं, यहाँ से दूर है? यहाँ से 1/2 किलोमीटर दूर में रहते हैं। जिस दिन घटना हुई हम सूचना आपको कैसे मिला, कब मिला? जिस दिन घटना हुई उस दिन हम अपने घर पे थे तो हल्ला हो रहा था और उस वक्त जुलूस भी निकल रही थी, जुलूस भी घूम रही थी, कुछ दूर बाजार टाण तक जुलूस गई हुई थी। उस वक्त कुछ हल्ला हो रहा था
तो हम लोग सोचे तो पी खा करके मान लीजिए जुलूस में होता ही है हल्ला उल्ला, तो हम लोग कुछ नहीं समझ पाए। अचानक जब यहाँ से पुलिस चली गई तो एक जिलानी नाम का लड़का है, वो इधर आए तो बोले कि पुलिस ले गया इमरान को। तो इस तरह से वो पता चला, तो पुलिस ले गए। भाई काहे ले गया, क्यों ले गया, बोले उसके साथ मारपीट हुआ है। तो हम लोग जब तक पहुंचे पता चला तो हम लोग महुआटांड़ थाना पहुंचे। तो थाना में हम लोगों को पुलिस वाले नहीं मिले, ना गाड़ी मिली उनका। तो पता किए वहां से तो पता चला कि नहीं सदर ले गए, है ना। फोन पर बात होते रहती हो रही थी किसी से, तो उस संदर्भ में हमने सुना है, मैंने किसी से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था। बस ऐसे ही मैंने बोलचाल की आवाज से जो साथ में गए उनकी आवाज को सुन करके मैंने सुना। तो फिर हम फौरन यहाँ आए कि यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं, चलिए हम लोग सदर। तो जब तक तो पता चला कि सदर से भी रास्ते ही में पता चला कि सदर से रेफर कर दिया है रांची। तो सदर के आगे एक पेट्रोल पंप है HP, तो वहां रुके थे हम तेल भराने के लिए अपनी गाड़ी में। तो उससे पहले हम जब महुआटांड़ पहुंचे थे तो एक नरेश नाम करके वहाँ विधायक आदमी रहते हैं जो पेशेंट लोगों को दिखाते हैं रिम्स में। तो उनको मैंने फोन किया कि देखिए भाई एक मेरा केस जा रहा है, मेरा भाई है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। करीब वही 10:30 बजे 9:30 बजे के आसपास में मैंने उनको फोन किया। तो वो बोले कि ठीक है देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग तो यहाँ से निकल गए। जब सदर पहुंचे तो वो खुद कॉल बैक किए हमको, बताया रमजान आपका केस खराब हो गया है। तो मैं उनके भाषा को मैं समझ गया, क्योंकि ये सब मामला में हम रहते हैं, हम भी रिम्स में ही काम करते हैं, वहाँ एम्बुलेंस चलाते हैं, निजी एम्बुलेंस चलाते हैं। तो मैं समझ गया, तो मैंने उनको कहा क्या डी कर गया मेरा भाई? तो बोला हाँ। बस वहां से हम फिर फोन किया अपने फूफा को बोले कि आप फोन कर दीजिए जो अगला गाड़ी आ रहा है। तो वो लोग जोगेंद्र भैया के पास रुके हुए थे, तो उनको ये इन्फॉर्म किए कि ऐसे ऐसे बात है, सो रुक जाइए, अब हम लोग यहीं से वापस घर चलते हैं। जब घर आए तो घर नहीं आकर के हम लोग को बोला गया कि नहीं आप लोग जोगेंद्र भैया के पास आइए। तो वहाँ गए तो उन्होंने भी बहुत सारा आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा, जो लोग गलत किया है उसको साथ पहला उन्हें उसको सजा दिया जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा, आप लोग घबराइए नहीं, हड़बड़ाइए नहीं। इस तरह से हम लोग को किसी तरह से दिलासा दे करके वहां से हम लोग को रुखसत किए। और जब हम लोग घर आए तो यहाँ तो अफरा तफरी का माहौल था, देखिए कि पूरा प्रशासन भरा हुआ है, पूरा प्रशासन भरा हुआ है, इधर उधर घूम रही है प्रशासन। तो हम लोग फिर DSP साहब से बात की तो कहा कि ठीक है तुम लोग एक आवेदन दो, और मान लो कौन के तौर पर जिला ने खुद बोला कि मैं खुद इसका आई विटनेस हूँ, और मेरे साथ 2 लड़के और हैं, तो जिनका नाम लिया। एक जिलानी यहीं का बाशिंदा है, यहीं का रहने वाला है, उसका अच्छे मान है। तो वो बताया कि मेरे साथ और 2 लड़का है, साथ में गए वहाँ, देखे कि उसको मार रहा था। तब हम प्रशासन को फोन किए तो प्रशासन वाला गया, फिर प्रशासन वाला उठा के वहाँ ले गया। तो इतना इन्फॉर्मेशन बाद में हमको मिला, जब यहाँ आने के बाद। जिलानी ने बताया नहीं कारण कुछ नहीं बताया हमको, समझे ना, वहाँ तो बात हो रही प्रकार का बहस झगड़ा ये सब। तो वो एक अफवाह उठाया था कि प्रेम प्रसंग का मामला है, ये सारी बातें गलत है। जब मैंने घर से पता किया तो यहाँ से पता चला कि नहीं, एक अरुण ठाकुर रहते हैं यहीं धवैया में, महतो मोहल्ला में रहते हैं। तो वो 5 बजे के करीब 5-5:30 बजे के करीब उन्होंने घर से उठा करके ले गया था उनको, यहाँ से घर से बुला करके। अब क्या बोल के ले गया, नहीं बोल के ले गया, ये पता नहीं, लेकिन वो कहाँ ले गया ये पता नहीं। कुछ ही देर के बाद मारपीट हुआ है। तो आखिरी बार वो घर में उसी समय थे, और उसके जाने के बाद घर वापस नहीं आए। तभी आप लोग प्रशासन के लोगों से क्या? प्रशासन के लोगों से मैंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा घटना है, मॉब लिंचिंग का बात है, तो आप इसको लीजिए संज्ञान रूप से। तो उन्होंने भी मुझको दिलासा दिया है, दिलाया है कि करेंगे, आपका काम पूरा करेंगे, कभी आपके साथ धोखा नहीं करेंगे।
और बच्चों लोगों के बारे में भी कहा है कि इन लोग का जीवन यापन के लिए भी कुछ सहारा देंगे, करेंगे। जो भी होगा तो सरकार से जो भी उम्मीद आप रखते हैं आपको दिलाया जाएगा। ठीक है। और लोगों से दो जो चेहरे आप मेरे अगल बगल देख रहे हैं, इमरान जो मृतक हैं उनका एक ये मंझला बेटा है और ये छोटा बेटा है ना, बड़ा बेटा है। ये बड़ा है और ये मंझला है। और एक बेटा है और एक बेटी है। पीछे छोटा बेटा है और एक बेटी भी है। बच्चे इसलिए हम लोग उसका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं सामने। ये 3 लोगों को छोड़कर इमरान गए हैं। इनको सूचना इन्होंने ही आकर घर में सूचना दी। फैजल नाम है इनका। इन्होंने ही सूचना दी है घर में आके कि पिताजी के साथ ऐसा हुआ। कैसे देखिए आपको कैसे पता चला? हम वहाँ चौक में बैठे थे, एक मेरा फ्रेंड बोला कि लड़ाई चल रहा है। हम लोग सोचे चलो दोस्ती यारी होगा तो चलो छुड़ाते। पता नहीं था हमको कि मेरा डैडी वहाँ है और उसको पूरा के साथ पूरा जानते हैं आप किसी को? सब पहचानते हैं। वो भी तेजलाल मातो ग्रुप बनाया था। मुखिया थे वो? हाँ, और लेगने वाला अरुण ठाकुर था। तो उस भीड़ में आप मुखिया को देखे थे कि? भीड़ में नहीं था वो। नहीं था भीड़ में नहीं था वो। और अभी तक यहाँ भी नहीं आया मुखिया। आप लोग से मिलने नहीं आया? नहीं आया वहाँ से और वहाँ से भी चल गया। यहाँ तक अभी तक हम लोग को भी देखा नहीं वो। कौन कौन लोग आए अभी तक यहाँ? अभी तक सब आया, डीएसपी आया, सब एसपी सब। क्या करते थे पापा ऐसे? पापा ब्लॉक के काम करते थे। सदर भी थे? सदर। आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते थे। पापा ही मतलब मुख्य जो थे घर में, आर्थिक साधन वही थे। आप लोग तीनों भाई कुछ करते नहीं, सब पढ़ाई कर रहे हैं? तो छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो घर आगे क्या है, कैसे चलेगा, क्या मांग रखे हैं आप लोग? एक नौकरी दीजिए और मुआवजा दीजिए। सरकारी नौकरी होना चाहिए। जिन लोगों के पर आरोप है उन लोग कार्रवाई किया जाएगी। तो उस दिन फिर आप घर में आके सब लोगों को बताएं कि ऐसा हुआ है? उस टाइम मतलब हम गए ना वहाँ पर, तो देखे कि मेरा डैडी को लोड करके ले रहा था। हम आगे घर में बताए, रिपोर्ट दिए, तभी लोग पूरा मतलब बोल रहे थे। आपका क्या नाम है? रामुल। आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते। यही स्कूल में पढ़ते हैं? चितरपुर कॉलेज इंटर कर रहे हैं। इमरान के सबसे छोटे बेटे हैं, इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं। पिता का साया सर से उठा है। अब क्या सोच रहे हैं, क्या करना है पिताजी के साथ जो हुआ उसके बाद? क्या मांग रखे हैं आप लोग? नौकरी होना चाहिए, नहीं तो फांसी की सजा होना। आप बड़े बेटे हैं, आप क्या करते हैं? भी पढ़ाई करते हैं। आप उस वक्त कहाँ थे? हम यही रहे थे चौक तरफ, जुलूस आ रहा था, उधर ही थे। आपको कैसे सूचना मिली? भाई बताया? हाँ, ये वहाँ हल्ला होने लगा ना, तो हम भी दौड़ के गए उधर। तो देखें तो मेरा डैडी था। क्या मांग रखे हैं? क्या मांग रखेंगे, हम लोग तो कुछ कमाने वाला नहीं है, वही था घर चलाने वाला। अब आप ही लोग समझिए। ये इमरान का पूरा परिवार है। हम लोगों ने माँ से भी बात की, इमरान की जो पत्नी है उनसे भी बात की। बच्चे हैं, बेटी है छोटी है, इसलिए हम लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं। ये घर है, ये एल्वेस्टर का ही पूरा घर है ना, यही ये घर है। और इमरान ही पूरे परिवार में, जैसा लोग बता रहे हैं कि पूरे परिवार में इमरान ही एक कमाने वाले थे। और 3 बच्चे, एक बेटी, 3 बेटा, एक बेटी, बूढ़ी माँ। पिता का इंतकाल पहले ही हो गया है। और पत्नी है, इमरान की पत्नी वार्ड सदस्य है। इमरान पहले वार्ड सदस्य थे और अभी सदर थे, शायद वेंडर का भी काम करते थे, ब्लॉक में वेंडर का भी काम करते थे। ये घर है, हम लोग थोड़ा सा घर दिखा देते हैं। ये एल्वेस्टर का घर है पूरा, और 2-3 कमरे हैं शायद। कोई एक परिवार के लोग आते हैं ना? आप कौन है? हम उनका चाचा। अच्छा, ये अच्छा 3 कमरे हैं घर में। और ये इमरान का घर है, एल्वेस्टर का घर है। और सब कुछ इमरान ने ही बनाया है, वही बनाया है सब कुछ। इससे पहले कुछ था नहीं। पिताजी का, उनके पिताजी का देहांत घटना का जो हुआ ना,
तो हम लोग 3 आदमी बैठे थे। अच्छा, हम लोग बाहर आते हैं, लोग बात करते हैं, लाइट यहाँ कम। इमरान के चाचा हैं हम लोगों के साथ, गोतिया में ही हैं, वो भी बात करना चाहते हैं, उनसे भी हम लोग बात करते हैं, उनको कैसे जानकारी मिली क्या है। अच्छा, ये तो खड़े बात करवाना, तो घरवा कंदे हो? बस वहाँ सब हम लोग एक ही जगह, हमारा सब ये सब बड़ा भाई हुआ, ये हमारे चाचा का पोता हो गया, और देखिए और उधर बना छिटपुट का, हम लोग सब एक ही जगह। तो कैसे मिल लो सूचना थोड़ा? हमारा सूचना को कहानी बता रहे हैं। हम लोग 2-3 आदमी बैठे थे, एक कौसर एक इजहार, तो 7:45 के लगभग इजहार बोला चलो अब बंद करो जी, हम तैयारी के हैं। एक इमरान लड़का आया, अरे कट पिलसिंग है तो नहीं, और उससे पहले पूरन महतो मोबाइल को चढ़ाया था वहाँ चार्ज में चढ़ाया था, तो हम लोग बैठले और लेने के लिए आया और कहता क्या है, अरे कोई सूचना मिला लड़का लड़के के मैटर में, तो वहाँ उधर बहुत चल रहा है जो चलो कोई पता है, हम लोग को कोई पता नहीं। हड़बड़ा के बंद किए, गए वहाँ तो बोलेरो इधर से पुलिस की गाड़ी आ रही है, उसके पीछे गए, दौड़ पड़े वहाँ, कोई लड़का या कोई लड़का को हम अब पुलिस लोग देखता था ऐसा काम किया, ऐसा छोटा आरोप लाद करके वहाँ, अब हम कहे चिल्ले पाले वहाँ से आने के लिए, हमें को धक्का लगा प्रशासन, फिर के हम क्या हमको जाने दो ना, अरे मेरा अच्छी है कुछ नहीं जानते हैं, हमको धक्का लगा दिया 2 मरतबा। उसके बाद हम खड़ा हो जबरदस्त कहा कि जल्दी से, तो फिर गाड़ी में तुरंत उसको उठाया गया। उसके बाद चलो 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 वो लोग अभी भगाने लगा, और ऐसे करके गाड़ी घुमाया, अब वहाँ से कहाँ ले गया ये तो हमको पता नहीं चला। अच्छा, मतलब हॉस्पिटल बिल आप लोग कह रहे हैं, हॉस्पिटल लेके कहाँ लेके पता नहीं चला? हमको पता नहीं चला वहाँ से, फिर वहाँ से आया यहाँ लगे तो यहाँ यही लड़का बोला, ठाकुर बोला के ले गया, चले गए अपना घर। कौन है अरुण ठाकुर? वहीं तो वहाँ से हम गए अपना घर में, कोई घर का बारे पता चला तो नहीं, तो हम कैसे से इमरान के साथ में हुआ, टूट पड़ा है सब। अरुण ठाकुर क्या है, नेता है? कुछ नहीं है, नेता यही टाइप का करता है, गांव का मतलब ये रहता है। तो उनसे दोस्ती था होगा तभी गए, मिलजुल है ऐसा। अब अभी हम ही को हमारे गांव का है कोई, आके बोला कि चल आते हैं घूम, चल गए, बस ऐसे ही बात है। मतलब जान परिचय? जान परिचय तभी तो गए, नहीं तो जाते थोड़े। एक मैं आपका क्या नाम है? एक मैं बात बोलना चाहता हूँ। की बात जो फैलाई जा रही है एकदम ये बिल्कुल झूठ है, अफवाह है, ये साजिश रचा जा रहा है, जिसको हम मीडिया वाले से हम विनती करते हैं कि ये बात को न फैलाया जाए और इस बात को रोका जाए, क्योंकि यह मामला दूसरा है, ये पहले से ही माने टारगेट लिया गया था, ये पॉलिटिकल बात है। अच्छा, समझ, ये पॉलिटिकल से जुड़े हुए थे मेरे भाई, तो इसलिए ये पॉलिटिकल बात है, इसलिए इसको इसी में रखा जाए तो बेहतर है। प्रेम प्रसंग की कोई बात नहीं, यहाँ एक सिर्फ साजिश रची जा रही है, और ताकि हमको माने आगे हम लोग बच जाए इससे। अच्छा, मतलब माहौल बनाने के लिए, ऐसा गलत माहौल बनाने के लिए लोग ऐसा किया है। एसपी डीएसपी सब जो लोग आ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? वो तो मॉब लिंचिंग के तहत लिए हैं केस अपने मॉब लिंचिंग तो है, मॉब लिंचिंग तो है, ये मारपीट का केस लिए है, मामला कोई भी, लेकिन घटना मामला लिए है, हमने आवेदन भी दिया है, यही बात है कि घर से उठा कर ले गया। जाहिर सी बात है, किसी को घर से उठा के ले जाइएगा तो फिर वहाँ कहाँ से आ गया आपका प्रेम प्रसंग की बात? जो भी हम लोग तो हत्या मानते हैं, हत्या है, बट अगर आप कोई एक दूसरे को उठा के ले जाएगा तो वो तो फिर वहाँ लड़कीबाजी की कोई बात ही नहीं आती है, तो ये सब सारी बातें गलत है। आप लोग की तरफ से किसी के खिलाफ आवेदन FIR कुछ किसी के कोई नहीं है, जो आई विटनेस दिया है हमको। एक मिनट, आप लोग को FIR कराए नहीं? हम लोग FIR नहीं करा, आवेदन जो हम लोग लिखे हैं, FIR जो लिखे हैं हम लोग, है आवेदन मैं खुद देने वाला हूँ, आवेदन दिया हूँ मैं,
वो आई विटनेस के तहत, जिलानी के कहने के तहत, यहाँ जो गवाह लोग हैं, जो देखने वाले लोग हैं, उनके कहने के मुताबिक मैंने आवेदन लिखा है। और जितनी भी नामें दी गई हैं, हमारे घर तरफ से एक भी नाम नहीं दिया गया, एक भी नाम हमारे घर से नहीं दिया गया है। हमारे परिजनों से, गोतिया से या मेरे लोगों अगल बगल ने से देखा है वो। हाँ, जो लोगों ने देखा, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है शायद। 11 लोगों की मैंने ऐसे सूचना मिला हमको कि 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ कि कौन कौन से लोग हैं। हाँ, मतलब इसमें उनको भेज दिया गया हाँ, है। जहाँ भी भेजे। आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम मोहम्मद मोइन अंसारी है। मैं बेटू खुर्द के रहने वाला हूँ। और ये जो मृतक थे, वो मेरा भैगना है। अच्छा, उनका मैं बड़ा मामा हूँ। आपको सूचना परिवार के लोगों ने दी? सूचना मुझको मिला घर से कि इनके पत्नी से, मेरे भागिन पुतों से 10 बजे रात, पौने 10 बजे रात कि मामा 6-7 बजे आसपास। 10 बजे, 10:30 बजे, पौने 10 बजे मुझको खबर मिली। भागिन पुतों फोन की कि मामा आपके भागना का कोई पता नहीं है, सुनते हैं कि पुलिस उसको उठा के ले गई और बहुत मारपीट किया है, और पकड़ के, जैसे सजन बोला कि उसको पकड़ के लाद दिया है कि जान हो या ना हो, इस तरह के हालात में उनको लादा गया है। प्रशासन ही खुद उसको लाद के और सदर ले गए। सदर में एडमिट ना लिए तो फिर वो रिम्स ले गए। रिम्स में हम लोग गया, वहां देखा तो बॉडी पड़ा हुआ था, जिसमें लोग मारपीट बहुत ज्यादा किए थे। और ये आदमी जो था, मेरा भगना, एक सामाजिक जुड़े हुए आदमी थे। ये व्यक्तियों से किसी तरह के किसी का उलझन ये सुधार सकते थे, उलझाते नहीं थे। वैसे व्यक्ति थे। पूरे गांव से, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी से भी टूटने वाला आदमी नहीं था। और इससे पहले भी वार्ड में वो जीते थे, और अभी उनकी पत्नी जीती हुई है, मेरी भगिन पुतौ। और गांव के लोगों को उस सदर थे, जिन्होंने बहुत चढ़ बढ़ के काम भी करते थे। जैसे एक मिलनसार आदमी थे, जिसे प्रशासन भी बोलती है। ये महुआ टांड़ थाना की बड़े बाबू के साथ भी हमको बोलचाली हुई, बोला कि नहीं, ये बहुत अच्छे मिलनसार आदमी। वो लोग जब प्रशासन आए थे पहले, तो यहीं पर आके रुके तो बोले कि कुछ मैं इंतजाम करूं पानी नाश्ते की। बड़ा बाबू, छोटे बाबू थे और प्रशासन थे। ये हजरात ऐसे थे, बोले कि कुछ इसका इंतजाम मैं करूं। तो बड़े बाबू बोले कि नहीं, अभी वक्त नहीं है कि मैं जुलूस में आया हूँ। जब भी आते थे तो यहाँ पर रुक के उनसे बात कर लेते थे। वो आदमी थे, वो व्यक्ति थे। ये ओल फोल जो जितना बात बोला जाता है, जी नहीं, भोला भाला आदमी था और एक दूसरे से मिलनसार आदमी थे, बहुत बेहतरीन आदमी। पहले कभी विवाद सुने हैं? कभी विवाद इनका नहीं हुआ। विवाद इसी तरह से मैंने सुना, जिस तरह मोबाइल से बात किए थे कि इलेक्शन के वक्त, ये मुखिया वाला चुनाव में जो था, इनका एक पुराना भूतपूर्व मुखिया थे जो उनके पक्ष में ये काम करते थे, जो पहले 2 मरतबा जीती चुकी थी। और ये जो अबर मुखिया उठे, इसका विवाद था 28 तारीख को। हम 28 तारीख को लगभग इनसे बात किए 10 बजे रात। भैगना मेरा फोन किए, बोले मामा इस तरह की, भैगना इस तरह की मैंने धमकी देने का हमको सूचना मिलता है। अच्छा, मतलब इमरान ने आपको फोन करके सूचना दी? फोन किया था। इस तरह के माहौल हम कभी थाना में ऐसे सना उना नहीं दर्ज कराया? जी नहीं, वैसा नहीं किया। 28 तारीख ये मामला था जो अभी बच्चा ने बोला। हाँ, 10 दिन। हाँ, ये बात हमसे हुई थी। हम लोग जब भी बात करते थे तो आधा घंटा 1 घंटा दोनों मामा बहना बात करते थे। जो हाल समाचार था इनका कोई नहीं। ये 1.5 साल के बच्चे थे, इस वक्त इनका वालिद साहब डेट किए थे। 1.5 महीना का, 1.5 साल, 1.5 साल, हाँ 1.5 महीना के, 1.5 साल, 1.5 साल के लगभग। उस वक्त उनका वालिद साहब छोड़ के चले गए। हम लोग ने बहुत मेहनत के साथ उनके बड़े अबू
और हम लोग ने मिल के बहुत मेहनत के साथ उसको हम लोग पाल पोस के बड़ा किए थे। और यही अब सुधार में था कि लोगों ने टारगेट लेके उठा लिया। जिनको वो टारगेट लेके ही उठाया है, जिसका सूचना ये मतलब थाना प्रभारी को भी दिया गया है और उनको भी मालूम है। लिखित आप लोग दिए हैं आवेदन? जी, अभी अब आवेदन दिया चुका है। क्या मांग रखे हैं आप? जिसमें अभी बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो इनका घर का समझिए कि चलाने वाला बस एक ही वो व्यक्ति थे। जिस पंचायत में यानी देवया पंचायत में घटना जहाँ घटी है, वहाँ के मुखिया तेजलाल महतो हमारे साथ हैं। हम पूरे मामले को समझते हैं, इन पर भी आरोप है, उस पर भी बातचीत करते। पहले मामला समझ, क्या मामला है, कब घटना घटी, आपको कैसे सूचना मिली, फिर अभी तक क्या हुआ? हम लोग का विसर्जन 6 तारीख को दुर्गा पूजा का विसर्जन था। हम लोग पूरे गांव भ्रमण मूर्ति कराते हैं। उसी दरमियान हम लोग आए हुए थे मूर्ति के लेके। पूरे महुआटांड़ थाना प्रभारी और पूरे फोर्स थे हम लोग के साथ में। और हम लोग जब महुआटांड़ से आगे निकले, रविदास घर के सामने जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो बड़ा वो से टेलीफोनिक आया, फोन आया कि नहीं से कहीं पर घटना घट रहा है, किसी के साथ मारपीट हो रहा है। ये किसी को जानकारी नहीं था किसके साथ क्या है। तो प्रभारी बोले नहीं पर कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो चलिए। तो फिर पुनः फोन किए, जो आदमी फोन किया था उसको जानकारी दिए कि पंचायत भवन के अगल बगल में। तो हम लोग तुरंत बचाव पक्ष में पूरे फोर्स लेके सबको लेके हम खुद गए हम, और सबको लेके गए। उसके बाद वहां से जो बहुत से लोग थे और पूरा लाइट कटा हुआ था, बिजली नहीं था, वहां पर फिर पूरा फोर्स धक्का धुक्की करके उसको उठा के और अपने गाड़ी में लेके उठा के ले गए। और हमको इस पर चिंता है कि ऐसा घटना नहीं होनी चाहिए। वो एक सामाजिक आदमी था, समाज से जुड़ा हुआ आदमी था। हमको काफी दुख है क्योंकि मैं एक मुखिया के नाते हमको ऐसे लोग की जरूरत था। हमको इस पर काफी चिंता है और उसको न्याय मिले और जो गलत किया है उसको सजा मिले और इसमें निर्दोष ना फंसे, दोषीवार को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। परिवार के लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने धमकी दी थी। देखिए, मेरा इमराज के साथ में अच्छा रिश्ता रहा है, कभी उसके साथ मेरा कोई होक टोक नहीं हुआ है। हमारा जब पंचायत का मीटिंग होता था तो हम खुद उसको कॉल करते थे और कॉल करके बुलाते थे। तो कभी हमको कहते थे कि मेरा व्यस्त कार्यक्रम है, हम नहीं रह पाएंगे। आरोप, देखिए, आरोप उस परिवार से मेरा किसी प्रकार कोई गिला शिकवा नहीं, उस परिवार से मेरा अच्छा लगाव रहा है। ठीक है, बातचीत कम रहा है क्योंकि टोला की दूरी है। अगर मेरा अगल बगल रहता निश्चित तौर उसके साथ हम खाना खाते, लेकिन दूरी के चलते उसके साथ में ऐसा कोई लगाव नहीं था। तो एक सामाजिक रिश्ता था। हाँ, सामाजिक रिश्ता था। व्यक्तिगत बहुत अच्छा संबंध, या खराब भी नहीं? खराब नहीं, अगर अच्छा नहीं था तो बुरा भी नहीं था, एक सामाजिक रिश्ता था। सामाजिक रिश्ता था, उसके साथ में बातचीत होता, जहाँ बैठा था हाय हेलो होता था। इस आरोप पर क्या कहें? देखिए, आरोप कोई बोलता है, कोई कहता है तो हम उसमें चिंता नहीं करते हैं। अगर कोई मेरे ऊपर आरोप लगाता है, जांच का विषय है, मेरा मोबाइल है, हमने जिस समय घटना घटी है उस समय मेरी मोबाइल को देखा जाए, हम किन किन लोगों से बात किए। और एक पंचायत के मुखिया है, हमारा जिसका जरूरत पड़ता है, कोई काम के लिए हम फोन करते हैं, मेरे पास कोई भी इनकमिंग कॉल आता है हम उसको रिसीव करते हैं। इसके अलावे मैं किसी प्रकार किसी को फोन नहीं किया हूँ। तो अब बाहर के लोग बहुत से प्रकार सुनने को मिलता है, हम इससे घबराते नहीं। जिला प्रशासन पूरा लगा हुआ है, जांच कर रहा है, बहुत जल्द दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा। घटना समय कहाँ थे? घटना स्थल के समय में हम जुलूस में थे, उसमें मेरे साथ में पूरा जिला थाना प्रभारी और पूरा फोर्स थे, हमारे साथ में जुलूस के पीछे पीछे थे हम, प्रशासन के सामने। हाँ, सामने थे। फोटो वीडियो तो हो गए। हाँ, तो निश्चित तौर पर हम लोग उसमें थे, प्रशासन है, प्रशासन गवाह है और हम लोग पीछे थे। बहुत लोग फोटो खींचा होगा, वीडियो होगा, कहीं न कहीं तो मिलेगा ही। अभी क्या माहौल है दादा? अभी देखिए, गाँव में माहौल सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग अपने अपने घर में हैं और अपना काम काज कर रहे हैं। माहौल बहुत सुंदर है और हम लोग चाह रहे हैं कि मेरा गांव शांत हो और खुशहाल हो। और सब लोग से हम अपेक्षा रखे हैं, जिला प्रशासन से, पत्रकार बंधु से, कि मेरा गांव शांतिपूर्ण माहौल बनाया जाए। जो घटना घटी है वो बेहद, मतलब क्या उसको बोलते हैं, दर्दनाक है। ऐसा घटना भविष्य ना घटे, इसको लेकर हम लोग काफी सजग है। परिवार के लोग एक बात कह रहे हैं कि आप गए नहीं एक बार में। देखिए, हमने जो पंचायत का जो स्थिति था, मेरा गांव का जो स्थिति था, बहुत असंतुलित हो चुका था और हम 24 घंटा परिवार के, मृतक परिवार के बाहर में हम 24 और 18 घंटा कंटिन्यू बिना कुछ किए, बिना खाए पीने, बिना नहाए धोए 18 घंटा हम उस परिवार के बाहर, घर नहीं घुसे हैं
मुझे दुख है कि वहां के लोग, उसका घर में बहुत से लोग बोला था कि नहीं तो अभी लाश नहीं आया है, उस घर में मर जाइए, उस परिवार के लोग को जानकारी नहीं दिया गया है क्योंकि रोना धोना चालू हो जाएगा, इसलिए लोग जानकारी नहीं दिया था। उसी चलते हम वहां नहीं गए हुए थे, क्योंकि जब लाश आ जाए उस वक्त हम जाएंगे। लेकिन उस समय देखे काफी भीड़ बना हुआ था और हमने लाश को भेंट किया। उस परिवार को बोला है हम जाएंगे उस घर में। हम बोले हैं कि जो सरकार की तरफ से, जो मेरे तरफ से सहयोग बनेगा, हर संभव हम 2-4 दिन उसका काम कर देंगे। पेंशन हो गया, अम्बेडकर आवास हो गया, पारिवारिक जो लाभ मिलता है वो अति शीघ्र हम कराएंगे। जिस इलाके में घटना घटी है उस इलाके के डीएसपी साहब हैं सी झा जी, उनसे बात करते हैं। तो 2 दिन हो गए, क्या समझ पाए अभी तक? आप लोग लगातार हैं क्षेत्र में। क्योंकि एक तो ये है कि जो घटना घटी है उसके लिए हमारे यहाँ जो लीगल जो एक्शन होता है वो सब लिया जा रहा है और इसमें 21 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई, उसमें से 11 गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बाकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जल्द से जल्द उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें और उनको कोर्ट में सजा दिला पाए हम लोग, मजबूत साक्ष्य के साथ चार्जशीट हो उसमें। दूसरी तरफ जो यहाँ पर गांव के अंदर शांति व्यवस्था बने, एक बार पुनः लोगों के बीच में जो सौहार्द का जो वातावरण पहले था उसी प्रकार का बना रहे, इसके लिए हम लोग लगातार दोनों पक्षों से बातचीत कर रहे हैं और दोनों पक्ष के ग्रामीणों के बीच में बातचीत कराने का भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के प्रमुख गणमान्य लोग हैं, उन लोगों से हमारा लगातार टच में है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यहाँ नॉर्मल स्थिति हो जाएगी। तो प्रथम दृश्य क्या समझ में आया? 2 दिन से हैं आप लोग यहाँ। देखिए, एक तो ये होता है कि हम लोग अनुसंधान करते हैं, इसलिए इस संबंध में कोई टिप्पणी केस के बारे में ज़्यादा यहाँ करना उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतनी सी बात जरूर है कि कोई न कोई बात तो रही होगी, तभी कोई किसी के साथ इस तरह से व्यवहार करता है। यहाँ पर जो मारपीट वगैरह जो उनके साथ किया गया था, इसके पीछे के कारणों को जब तक हमारे पास स्पष्ट साक्ष्य या पूरे कोई मजबूत साक्ष्य हमारे पास नहीं हो, तब तक हम लोग कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो 10 तारीख तक 144 है, बीच में मिलाद पर्व त्यौहार है, उस पर कैसे कंट्रोल करेंगे चीज़ें? नहीं, 144 इसलिए लगाई गई थी कि लोगों को जो तनाव है उसको कम किया जा सके। 144 लगाने का ये मकसद नहीं है कि हम उनको तकलीफ बढ़ा देना। जो अगर मिलाद है, शांतिपूर्ण तरीके से अपने मोहल्ले में करेंगे जैसा लोग बता रहे थे यहाँ पर, और उस पर हमारी कड़ी निगरानी रहेगी। हमारी 250-300 फोर्स केवल इसी जगह पर इन लोगों की निगरानी के लिए ही है यहाँ पर। तो हमारा ये है कि 144 की समीक्षा, एक बार एसडीओ साहब से ही बात हुई थी कि 144 की समीक्षा हम लोग पुनः सोमवार के दिन करेंगे और अगर नॉर्मल स्थिति रही तो फिर हम लोग उसको हटा लिया जाएगा 144। त्यौहार पहली प्राथमिकता है कि अब सामने में कल ही है और इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है।